एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ अपडेट्स के बारे में। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा AMU एग्ज़ाम कंट्रोलर। जब आप सर्च करते हैं तो इस तरह से AMU का आइकन शो होता है वेबसाइट का। आपको उस पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अभी यहाँ पे जो स्क्रॉल होते हुए आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर से, नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ कंटिन्यूएशन फ़ी फॉर ऑल रेगुलर कंटेनिंग स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग PhD स्कॉलर्स फॉर एकेडमिक सेशन 22 एंड 23। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप रेगुलर स्टूडेंट्स जो भी इसमें फ़ीस भरने वाले हैं, जिनके फ़ीस के लिए वो उनके लिए नोटिस है। ये रेगुलर स्टूडेंट्स का नोटिस है जिसमें PhD स्कॉलर्स भी इंक्लूडेड हैं। लास्ट डेट कब है, फ़ाइन कितना लगेगा, फ़ी क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आपको राइट हैंड साइड पे नोटिस एंड अपडेट्स में अपडेट दिख रहा होगा। एडमिशन लिस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9th AMU स्कूल्स अंडर NRI कैटेगरी डिक्लेयर्ड। NRI स्टूडेंट्स की भी स्कूल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। उसको आपको उस लिंक पे क्लिक करेंगे 6th वाले पे, क्लास 6 NRI और फॉरेन नेशनल, और क्लास 9th NRI एंड फॉरेन नेशनल। क्लास 6 में चांस मेमो लिस्ट नहीं है, सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। NRI में 9th में NRI में सेलेक्टेड लिस्ट और चांस मेमो लिस्ट गर्ल्स एंड बॉयज़ की दोनों हैं। अब इनका स्केड्यूल के हिसाब से आपको काउंसलिंग करना होगा और काउंसलिंग के बाद लिस्ट में जो नाम आता है उन लोगों को अपनी आई थिंक काउंसलिंग इनका नहीं होता है, तो सिर्फ 6th एंड 9th का है काउंसलिंग, तो बाकियों का होता है, इनका नहीं होता है। तो आपको पेमेंट कर देना है। नेक्स्ट, अगर आप नोटिस देख रहे हैं तो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे अगला अपडेट जो है वो फीचर्ड वाले में है। एडमिशन लिस्ट अंडर फॉरेन नेशंस एंड NRIs कैटेगरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन लिस्ट इनकी सारी डिस्प्ले हो गई हैं। देखिए इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की सेलेक्टेड लिस्ट आ गई है, काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है, लेकिन फॉर्म लिस्ट नहीं आई है। फॉर्म लिस्ट किसकी आई है? ह्यूमैनिटीज़ की आई है, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस की आई है, यानी कि 11th की, और BTech और BR की फॉर्म लिस्ट आई है। बाकी सबका काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक फॉर्म लिस्ट कब आएगा ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं BCom ऑनर्स की चेक कर रही हूँ काउंसलिंग शेड्यूल, तो इसका काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनकी फ़र्स्ट फॉर्म लिस्ट बाई 3rd और 4th नवंबर तक आ जाएगी, जैसा यहाँ पे इन्होंने दिया है। और जिस हिसाब से देखें तो इनमें शायद राउंड 1 ही होता है, राउंड 2 और राउंड 3 के बारे में कुछ ख़ास मेंशन नहीं है। तो इसमें कौन कौन से कोर्स इंक्लूडेड हैं जिनकी लिस्ट 3 और 4 नवंबर आएगी? BA ऑनर्स, BSc, BCom, BLLB, BSc डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, MBA, MTTM, MIRM, MHRM, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स, सारे जो भी फॉरेन नेशनल्स और NRI कैटेगरी में हैं इन सब की आ जाएगी। यानी कि मोस्टली सबकी एक साथ ही एक ही काउंसलिंग शेड्यूल है और सबका एक ही साथ फॉर्म लिस्ट आ सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो यहाँ पे इसी के नीचे एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी भी दिया हुआ है। आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में। ये इस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका गाइड टू एडमिशन दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दिया हुआ है, प्रोफॉर्मा के लिए कब कॉल आएगा है ना, और लिस्ट A अपलोडेड ऑन 15th, लिस्ट B अपलोडेड ऑन 28th। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सब कुछ दिया हुआ है, मैं यहाँ से उन सबका चेक कर सकते हैं, प्रोफॉर्मा और लिस्ट सब कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एडमिशन, जिसका जो भी लिस्ट आता है एक बार काउंसलिंग के बाद उनको डायरेक्ट बस पेमेंट करना है और कुछ नहीं करना। पेमेंट कहाँ से करना है? काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल वाले लिंक से ही। इसके बाद हमें एक क्वेरी आ रही है कि CUET के बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, वेबसाइट डाउन जा रही है या वेबसाइट चल नहीं रही है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइंस जो दिख रही हैं इस पर क्लिक करना है और साइन अप कर लेना है। देखिए मेरा तो खुल रहा है, आपका पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। देखिए इस तरह से साइन अप का ऑप्शन आएगा जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड बना के रजिस्टर कर देंगे। इस रजिस्ट्रेशन के बाद
आपको दोबारा से साइन इन करना होगा। साइन अप और साइन इन में फ़र्क होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जब आप डाल देंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, तब आपका फॉर्म का पूरा वो ओपन होगा। जिस तरह से फॉर्म भरा जाता है, जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, सब कुछ अपलोड करना पड़ता है, वही आपको करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। CUET के नीचे दिखा रहा है डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट। यहाँ से आपको सभी कोर्सेज़ की जो नए अपडेट्स आ रहे हैं या जो नई फॉर्म लिस्ट अपडेट होंगी उनके बारे में यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में थर्ड लिस्ट ऑलमोस्ट सभी की आ गई है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी थर्ड लिस्ट कुछ कोर्सेज़ की आ गई है, और शायद और कोर्सेज़ की आए या फिर उनकी वैकेंसी होगी तो ही आएगी। और लाइफ साइंस में सिर्फ BSc की ही आई है थर्ड लिस्ट। फैकल्टी ऑफ लॉ में सिर्फ BBA BLLB की ही आई है थर्ड लिस्ट। और इंटरनेशनल स्टडीज़ में थर्ड लिस्ट एक कोर्स की आई है, और सेकेंड लिस्ट भी सिर्फ 3 ही कोर्सेज़ की आई है। देखिए, लिस्ट आगे तभी बढ़ती है जब आपकी सीट्स वैकेंट हो। जैसे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में, BSc नर्सिंग में फॉर्म लिस्ट 4 भी आ गई है, 4th फॉर्म लिस्ट भी आ गई है। लेकिन BSc डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज़ और BRTT में फॉर्म लिस्ट सेकेंड पे ही रुक गए हैं, क्योंकि आगे उनके लिए वैकेंसी सीट्स वैकेंट नहीं है। MBA के लिए 3rd फॉर्म लिस्ट आ चुकी है। साइंस स्टूडेंट्स के लिए 2nd फॉर्म लिस्ट ही आई है, और 3rd फॉर्म लिस्ट सिर्फ अभी BSc ऑनर्स की ही आई है। बॉयज़ में हो सकता है कि वो आज रात तक BSc ऑनर्स गर्ल्स भी अपडेट कर दें, कल सुबह तक अपडेट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।